श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह कलकत्ता नगरी के विशेष स्थान में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। क्या नाम है इस जगह का? यह जो स्थान है विद्यासागर सारणी, विद्यासागर सारणी जगह का नाम है। बहुत अच्छा नाम है। मेरा भी नाम विद्यानंद बाबा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ आप लोग सत्संग मंदिर बनाए हुए हैं जिसमें सत्संग बराबर करते रहते हैं। जब मैं गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में था तो उस समय सेवा के कारण प्रचार प्रसार में न जा पाता था, न गुरुदेव की आज्ञा होती थी कहीं जाने की। एक बार की बात है, स्वर्गीय नेपाली शाह जो हमारे टीके बाबू के पिताजी, बाराहाट फिरोजपुर के रहने वाले, वो गए थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से सत्संग कार्यक्रम लेने के लिए। वहाँ पर साल में एक बार सत्संग होता है। कब से होता है ये हमको भी नहीं पता है। 47 वर्ष से हो रहा है बाराहाट में। तो नेपाली बाबू ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से निवेदन किया, आग्रह किया कि हुजूर वहाँ जो सत्संग प्रत्येक वर्ष करते हैं, मैं एक महात्मा को ले जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो जिनके लिए मैं उनको ले जाऊँगा। गुरुदेव ने कहा कि किनको ले जाना चाहते हैं? नेपाली बाबू ने कहा कि विद्यानंद बाबा को ले जाना चाहते। मैं सेवा में वहीं पर बैठा था तो हुजूर ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं जा सकेंगे, और किसी को ले जाइए, सेवा में हैं, इनको फुर्सत नहीं है, नहीं जा सकेंगे, ये दूसरे किसी को ले जाइए। उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने निवेदन किया, लेकिन गुरुदेव कुछ सोचे होंगे, सेवा तो कर ही रहे थे और कुछ सोचे होंगे। तो मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ, किसी और को ले गए थे नेपाली बाबू। जब गुरुदेव का शरीर छूट गया उसके बाद पुनः नेपाली बाबू हमको ढूंढने लगे, खोजने लगे। तो मैं कुप्पा घाट में ही था, संपर्क किए हमसे और उन्होंने कहा कि अब की बार
आप प्रोग्राम दीजिए। उस बार तो मेरी इच्छा थी लेकिन गुरुदेव की इच्छा नहीं थी, उन्होंने आपको जाने से रोक दिया, लेकिन अब आप जा सकते हैं, आप प्रोग्राम दीजिए सत्संग का। तो मैंने सहर्ष प्रोग्राम दे दिया। जब मैं गया बाराहाट फिरोजपुर गांव में, देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि नेपाली बाबू के अंदर में इतनी श्रद्धा ही नहीं, गुरु महाराज की अद्भुत कृपा उन पर, और उन्होंने जो व्यवस्था की थी स्वागत की, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे जैसे साधारण महात्मा का स्वागत उस तरह से बाजा गाजा के साथ बहुत लोगों के साथ सम्मान किया गया था। मैं देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था कि धन्य है नेपाली बाबू, जिन्होंने साधारण से साधारण साधु को भी इतना सम्मान देने का बीरा ठाना है। मुझे यथास्थान दिया गया और मैंने सत्संग किया। उनके परिवार का जब संस्कार देखा, देख करके मैं दंग रह गया। छोटे से छोटे बच्चे बच्चियां जब मंच पर भजन गाते थे, आश्चर्य इसलिए लगता था, उतने छोटे बच्चे जिसकी आवाज़ तोतली जैसी, स्पष्ट संतवाणी नहीं निकल रही है, वो इतने अच्छे से संतवाणी को गा रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं कि अर्थ क्या होता है, वो भजन का अर्थ जान नहीं रहे, लेकिन उनको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ऐसे नेपाली बाबू धन्य हैं जिन्होंने एक एक बच्चे को सिखाया था। मैंने यह भी देखा था कि कोई बच्चियां अंग्रेजी में भी प्रवचन कर रही थी, कोई पाठ कर रही थी। इतना संत मत का ज्ञान घोल के पिला दिया। ऐसे कर्मठ सेवक नेपाली बाबू थे। और आज तक सत्संग होते आ रहा है। वहाँ कोई न कोई महात्मा बुलाए जाते हैं, किसी न किसी महात्मा को बुला करके प्रोग्राम किया जाता है। और जो उन्होंने धन लगाया सत्संग में, वो कह रहे थे कि मैं अपने से, अपने खर्च से करता हूँ, किसी का सहयोग नहीं लेता हूँ। साल में एक बार विशेष भंडारा करता हूँ, विशेष रूप से सत्संग करता हूँ। और इस तरह से वो प्रचार प्रसार करते थे नेपाली बाबू। उन्होंने हमारे गुरुदेव को जो माना, महर्षि संतसेवी महाराज को जो जाना, महर्षि संतसेवी महाराज के ज्ञान को जो उन्होंने अपनाया, बड़ा अद्भुत। बहुत सम्मान दिया करते थे गुरुदेव का, बहुत मानते थे हुजूर को। और जब मैं गया था तो मेरा भी बहुत सम्मान किया गया था। ऐसे वो अभिभावक थे, गार्जियन थे, सत्संग प्रेमी थे। उन्होंने जो किया आज हम लोग याद करते हैं, ध्यान भी करते थे, बड़ी श्रद्धा। सत्संग तो करते ही करते थे, समय से सत्संग करते थे और सबको प्रेरित किया करते थे। ऐसे गृहस्थ होकर के धन्य है वो। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चा है या बच्ची है, सुबह सुबह उठा करके वो सिखाते थे, स्तुति में बैठाते थे, जबकि उस बच्चे और बच्ची को पता ही नहीं कि क्या कह रहे हैं। लेकिन ऐसा संस्कार देने वाला हमारे नेपाली बाबू थे। नेपाली साहब आज आदर्श जैसे हो गए। मैं जो देखा उसे भूल भी नहीं पाता हूँ। उन्होंने जो सिखाया समझाया बच्चे को, आज मैं कितने वर्ष के बाद
ये विद्यासागर स्थान पर आया हूँ। उनके जो सुपुत्र हैं टीके शाह जी, उनके भी अंदर में यह संस्कार बड़ा अद्भुत है। वो भी इसी तरह से, जैसे पिता ने जो रास्ता दिखाया, जो पिता ने सिखाया, जो समझाया, उसको टीके शाह जी ने अपनाया। आज ये जो मंदिर बना हुआ है उन्हीं पिता के संस्कार की देन है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सत्संग करने आया हूँ, इनके अंदर में जो सद्भावना है नेपाली शाह के द्वारा दिया गया संस्कार के कारण है। आज एक बच्ची, जो वो बच्चे गा रहे थे, क्या गा रहे थे? सुमिरन बिन गोता खाओगे। एक कितना छोटा है वो? 3 साल का है। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो कह रहे थे सुमिरन बिन गोता खाओगे। वो समझ नहीं रहा इस बात को, लेकिन देखिए बच्चा कितना अच्छा है। कहता सुमिरन बिन गोता खाओगे, संतवानी गा रहा है। गा तो बहुत अच्छा रहा है, संस्कार कितना अच्छा है बच्चे का। तो यह जो घर है जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये घर सत्संगमय है। मेरी नज़र इस घर पर जहाँ तक जाती है, सब जगह गुरु महाराज की तस्वीर, संत शिव जी महाराज की तस्वीर नज़र आती है। मैं छत पर भी गया था, वहाँ भी देखा, सब जगह देखा। जहाँ देखता हूँ, जिधर नज़र जाती है वहीं तस्वीर लगी हुई है। मुझे आश्चर्य इस बात का है, ये घर है कि मंदिर है? ये घर वाला मंदिर है। तो ये घर भी है और मंदिर भी है। जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु भक्ति नहीं हो वह घर श्मशान घाट के समान है। और यहाँ भक्ति ही भक्ति है, भक्ति में ये घर है। ऐसा घर होना चाहिए। और हमारे टीके बाबू, टीके शाह जी, जिन्होंने अपने पिता के पद पर चल करके, आज्ञा को मान करके संत मत को अपनाया है, गुरु महाराज के ज्ञान को अपनाया है, धन्य है ये भी। और साल में एक बार यहाँ भी कलकत्ता में भी ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी मैं कभी आया था, मुझे भी इन्होंने बुलाया था। जनवरी के लगभग में सत्संग होता है। विवेकानंद जी महाराज के जन्मदिन पर ये भव्य प्रोग्राम करते हैं और किसी न किसी संत मत के महात्माओं को उसमें बुलाते हैं। अब देखिए, बिहार से लेकर के बंगाल तक जो नेपाली बाबू ने ये सत्संग का बीजारोपण किया है, वो कितने धन्य हैं। बिहार में वो तो करते ही थे, करते थे। उनके पुत्रों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, परिवार के द्वारा बंगाल में उसी तरह का सत्संग हो रहा है। ये सत्संग का बीज बोया गया है। वो भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आदर्श है। उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने जो संत मत पर चल करके सिखाया है, वो तो हमारे बीच है, बच्चों के बीच में है, परिवार के बीच में है। उसी आधार पर ये सब ढल रहे हैं बच्चे सब। गोस्वामी जी ने लिखा है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। हम लोग पाठ भी किए। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग का तत्काल फल मिलता है। किसी को एक फल मिलता होगा, लेकिन नेपाली बाबू के घर में तो फल ही फल है। जिधर देखिए उधरे फल है। कहेंगे किस रूप में है? उन्होंने जो ज्ञान दिया है बच्चे के जीवन में, तो जितना इसका परिवार है वो सत्संगे का फल है। ये तो फल ही है। और गुरु महाराज का जो ज्ञान उन्होंने दिया और उन्होंने जो पाया, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिया है उसको भुलाया भी नहीं जा सकता।
तो ये परिवार धन्य है। और इस परिवार में जितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब सत्संगमय है, सत्संग करते रहते हैं। उनकी बेटी है जो मधेपुरा जिला में रहती है, जानते हैं वो प्रवक्ता हैं, प्रवचन करती हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करती हैं। जहाँ जहाँ इनका परिजन गया है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, आश्चर्य है, सबको इतना सिखाया है कि जहाँ वो है, कहीं भजन गा रहे हैं तो कहीं प्रवचन कर रहे हैं तो कहीं सत्संग कर रहे हैं, इतना संस्कार डाल दिया गया है। हम लोगों को भी ये बात सीखना चाहिए। जैसे भोले बाबा सदगृहस्थ थे लेकिन योगी थे, घर में रह करके सत्संग करते थे, भजन करते थे, उसी तरह से नेपाली बाबू गृहस्थी थे लेकिन योगी थे। और उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि जहाँ रहो ध्यान करो, सत्संग करो, भजन करो। गुरु महाराज का जो ज्ञान था अक्षरशः पालन किया है उन्होंने, और वही हम लोगों को सिखाया है। ये सत्संग का यही फल है कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको जितना बांटते जाएंगे उतना फल बढ़ते जाएगा। जब गुरु महाराज अखिल भारतीय सत्संग कर रहे थे प्रथम बार, उसमें 50 आदमी आया था अखिल भारतीय में, और आज कितना लाख आदमी आता है। उसी तरह से सत्संग का बीजारोपण होता है। आप बो के तो देखिए कितना फल आएगा। यहाँ पर जितने सत्संगी हैं, जितने अच्छे सत्संगी हैं, इनके द्वारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, बंगाल में भी बहुत सत्संग प्रेमी हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएगा। और आज देश विदेश में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, जहाँ जाते हैं वही सत्संग प्रेमी हैं। तो इनके टीके बाबू के जितने परिजन हैं वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो भी सत्संग के ज्ञान को फैलाएंगे। इसलिए इनके परिवार से भी सीखना चाहिए। इन्होंने जो संत मत को पकड़ा है और जकड़ा है, सब काम छोड़ करके सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। बहुतों के पास घर है जिसमें एक आदमी भी नहीं रहता है, पड़ा हुआ है ऐसे ही, गिरगिट पे खाना करता है, चिड़िया पे खाना करती है। और ये घर जितना भी है, जैसा भी है, बहुत सुंदर है, जिसमें सत्संग भजन हो रहा है, हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। एक शहर की बात है, वर्षा होने लगी। शहर के जितने वासी थे जो बाजार में इधर उधर घूम रहे थे, आंधी तूफान के कारण तितर बितर होने लगे। शहर के व्यक्ति अपने दरवाजे को, शटर को बंद करने लगे। जो व्यक्ति इधर उधर भाग रहे थे तो जिसके दरवाजे पर जाते थे उनका शटर बंद हो जाता था। अब वो भीज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भागते भागते वो किसी महात्मा की कुटिया पर चले गए। तो महात्मा जी अपनी कुटिया में लेटे हुए थे। इन्होंने कहा कि महाराज, बाहर में बारिश हो रही है, भीज रहे हैं हम लोग, यदि आप कहें तो मैं कुटिया में कुछ देर के लिए आ जाऊं। उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाइए। वो चले गए। उसी समय एक और व्यक्ति आ गया, उसने कहा मैं भी आ जाऊं। बोले हाँ आप भी आ जाइए। तीसरा आ गया, उन्होंने कहा मैं आ जाऊं। बोले हाँ आ जाइए। महात्मा जी लेटे थे, खड़े हो गए। उसके बाद और भी आदमी आए। जो आते जा रहे थे
उसको कुटिया के अंदर लेते जा रहे थे। उसी में से एक ने कहा कि महाराज, आपकी कुटिया में जगह तो बहुत कम है, लेकिन जो आता है सबको आप घुसाते जाते हैं, अंदर लेते जाते हैं। तो महात्मा ने कहा कि ये कुटिया में जगह नहीं है, इतना आदमी जो घुस रहा है ये कुटिया में जगह नहीं है, जगह मेरे हृदय में है। यदि हृदय में जगह है तो दुनिया समा जाएगा, यदि हृदय में जगह नहीं है, दुनिया भर का जगह है, ये को नहीं समाएगा। क्यों? घुसने ही नहीं देंगे, आप आने ही नहीं देंगे अंदर में। तो दिल में जगह होनी चाहिए। हमारे टीके बाबू ने दिल में जगह बनाया है, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गया। मुझे जाना कहीं और है, लेकिन इनकी श्रद्धा और प्रेम के कारण यहाँ तक आ गया। आज सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। तो वही कहते हैं कि व्यक्ति यदि दिल वाला है, सच्चे हृदय वाला है, उनके घर में हजारों आदमी आ सकता, रह सकता है। यदि आपका हृदय सच्चा नहीं है, प्रेम आपके अंदर में नहीं है, तो एक भी आदमी नहीं समाहित हो सकता है। तो प्रेम रखना चाहिए। गुरु महाराज ने सिखाया है कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम रखना चाहिए। जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास प्रेम नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे टीके बाबू बड़े सत्संग प्रेमी हैं, इसीलिए उस प्रेम के कारण इसके पास सब प्रबंध हो जाता है। जो ये चाहते हैं वैसा हो जाता है। सत्संग के लिए चाहे तो सत्संग हो गया, और यदि ढुलमुलिया होते, मन में 6-5 रहता, तो सत्संग नहीं हो पाता। तो जिनका हृदय सच्चा होता है, गुरु महाराज सभी व्यवस्था में अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। एक लघु कथा है। 3 व्यक्ति किसी के घर पर पहुंच गए, टेढ़ लगाए, आवाज लगाए। एक महिला बाहर आती है। महिला देखती है 3 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहाँ आए हैं? तीनों महात्मा वेश में थे। बोले कि मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। तो बोले कि चलिए चलिए मेरे घर पर चलिए, अंदर चलिए, वहाँ पर खिलाता पिलाता हूँ, आपको दान दक्षिणा देता हूँ। एक ने कहा कि आप अकेले हैं कि और कोई घर में है? वो महिला कहती कि नहीं, हम अकेले अभी हैं, हमारे पतिदेव पास में घूमने गए हैं। तो बोले कि जब पतिदेव आ जाएंगे ना तब मैं अंदर जाऊंगा। तो महिला ने कहा परिचय तो दे दीजिए, आप हैं कौन? एक ने कहा मेरा नाम प्रेम है, दूसरे ने कहा मेरा नाम सफलता है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम धन है। महिला अंदर गई, तब तक में उनके पतिदेव आ गए। वो कहती है कि हमारे दरवाजे पर 3 अतिथि आए। मैंने कहा कि अंदर चलिए, वो आए नहीं। उनके पति ने पूछा कि आखिर आए क्यों नहीं? वो तीनों ने कहा कि तुम्हारे घर पर जब तुम्हारे अभिभावक होंगे, पति होंगे, तब मैं अंदर आऊँगा। तो पति ने कहा कि आप बुला लो, मैं तो आ गया हूँ। महिला तीनों अतिथि के पास पहुँची, निवेदन कर कहती कि आप तीनों चलिए अंदर, हमारे पतिदेव आ गए हैं। उन तीनों में से एक ने कहा हम तीनों का उसूल है, नियम है, विधान है, क्या एक साथ हम नहीं जाते हैं? तो बोले तब? बोले कि एक एक करके जाते हैं। तुम पति से पूछो कि तीनों में से किसको पहले बुलाना चाहता है। तो फिर गए पति के पास।
बोलते हैं वो तीनों बोल रहे हैं कि हम एक साथ नहीं जाते हैं, किसी एक को बुलाओ, बारी बारी से जाएंगे। तो उनके पतिदेव ने कहा कि कौन कौन है। महिला कहती है एक प्रेम है, सफलता है, धन है। तो फिर उन्होंने कहा तो किसको बुलाया जाए। पत्नी कहती है धन को बुला लीजिए। पति बोलता है कि नहीं नहीं, सफलता को बुला लेते हैं। वहीं एक बच्ची थी, बड़ा उत्तम संस्कार, जैसे इस घर परिवार में देखते हैं, छोटी सी बच्ची। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रेम को बुला लीजिए। तो तीनों का विचार हो गया कि नहीं नहीं ठीक है, प्रेम को ही बुला लेते हैं। महिला जाती है, कहते हैं आप में से, तीनों में से प्रेम कौन है, वही पहले चलिए अंदर। तो प्रेम जाने लगे, तो प्रेम आगे आगे, उसके बाद सफलता धन पीछे पीछे। महिला सबसे आगे थी। महिला जब मुड़ करके देखती है तो देखते हैं कि तीनों आ रहे हैं। महिला कहती है बड़ा गजब हो गया महाराज, आप लोग एक बार कहते हैं कि एक साथ नहीं जाते हैं और ये तो तीनों आप लोग जा रहे हैं, इस तरह से क्यों बोलते हैं, बरगलाते हैं हमको। तो प्रेम ने कहा कि मैंने जो कहा था कि तीनों एक साथ नहीं जाता हूँ, सही कहा था। तो बोले तीनों क्यों जा रहे हैं। बोले तीनों इसलिए जा रहा हूँ, यदि तुम धन को बुलाती तो सफलता और प्रेम साथ नहीं जाता, यदि सफलता को बुलाती तो धन और प्रेम नहीं जाता। तुमने जो प्रेम को बुलाया है इसीलिए सफलता और धन साथ साथ जाता है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन भी होता है, वहाँ सफलता भी होती है। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेम बल बढ़ाता है, प्रेम से बल बढ़ता है, मेल से ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो कहते हैं ना सबको मिल कर के रहना चाहिए, घर में, परिवार में, समाज में, कुटुंब में, देश में। मेल से बल बढ़ता है, ऐसा गुरु महाराज कहा करते थे। एक महात्मा अपने सेवकों को सामने उपस्थित करते हैं, सभी सेवकों से आदेश करते हैं कि सब के सब एक एक लकड़ी ले आओ, संठी, बिहार में होता है ना, हाँ, हुक्का पाती जो खेलते हैं। तो जितने सेवक थे सबके सब वो संठी लकड़ी ले आए। तो महात्मा ने कहा सबको मिला दो। तो बहुत सेवक थे, सबको एकत्रित कर दिए लकड़ी को। तो इतनी लकड़ी हो गई, इतनी मोटी। महात्मा ने कहा बारी बारी से इस एकत्रित लकड़ी को तोड़ो। हाथ ऐसे लगाते थे, कहाँ से टूटेगी वो लकड़ी, सब एकत्रित थी ना, इकट्ठे। तो सबके सब कहने लगे कि महाराज ये कहाँ टूटती है। सबके हाथ में दिया गया, कोई नहीं तोड़ पाए। फिर महात्मा ने कहा कि लकड़ी को सब अपने अपने हाथ में ले लो, एक एक करके। तो सब कोई एक एक लकड़ी ले लिए। फिर महात्मा ने कहा कि अब तोड़ो, तो पट से तोड़ दिया। तो महात्मा ने कहा तुम लोग समझ गया। तो कहा महाराज हम तो कुछ भी नहीं समझ पाए, क्या आपने सीख दी, क्या समझाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। महात्मा ने कहा जब लकड़ी एकत्रित हो गई थी, एक साथ थी, तो उसमें इतना बल था कि तुम लोग तोड़ नहीं सका। किसी की मजाल नहीं थी तोड़ने की। कोई तोड़ा? बोला नहीं। जब लकड़ी को हम अलग अलग करवा दिए, जब लकड़ी अकेली हो गई तो तुम लोग पट से तोड़ दिया ना? बोले हाँ।
बोले ठीक उसी तरह से जब तक तुम लोग मिले हुए रहोगे तब तक तुमको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है। और जैसे ही अलग अलग हो जाओगे, बिखर जाओगे, बेघर हो जाओगे, बंटवारा हो जाएगा, टूट जाओगे। तो महात्मा ने मेल से, प्रेम से रहने की सीख दी। सभी शिष्यों को बताया कि मिलकर के रहो। आप जब फूल एकत्रित करते हैं तो जितना भी फूल एकत्रित कर लीजिए उसको माला नहीं कहते। माला तब कहते हैं जब उसको गूंथते हैं धागा में। तो वह फूल जब एक साथ सट सट करके रहता है तब वो माला बन पाता है। और जब तक फूल अलग अलग है उसको माला कोई कह ही नहीं सकता है, कोई नहीं कहेगा माला। तो जब सटते हैं, एकत्रित होते हैं तब माला बनता है, और तब गले में डालते हैं तो शोभा बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग जब तक रहते हैं तो विशेष काम आप नहीं कर सकते, किसी की शोभा आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जब आप मिलकर के करते हैं, संगठित होकर के करते हैं, तब आप विशेष काम कर सकते हैं। हम कपड़ा पहनते हैं, जो कपड़ा हम पहने हैं उसमें बहुत से धागे हैं। कपड़ा जो पहने उसमें धागा है, धागा से ही तो कपड़ा बना है। सब धागा के हम मिलवे नहीं करेंगे तो कपड़ा बनेगा? कभी नहीं बन सकता कपड़ा। जब धागा मिलता है, मिलता कब है? जब प्रेम होता है, प्रेम के कारण मिलाप है। और धागा में धागा झगड़ा करे तो मिलवे नहीं करेगा, और नहीं मिलेगा तो कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इज्जत ढका रहेगा? नहीं ढका रहेगा। धागा जिस तरह से मिलता है तो कपड़ा बनता है और किसी के इज्जत को ढकता है। ठीक उसी तरह से हम सब जब मिलकर के रहेंगे, मिलकर के रहने के कारण हमारी इज्जत ढकी रहेगी। घर में खटपट होता है, यदि आपस में मेल रहता है तो बातें बाहर नहीं जाती है, और यदि बेमेल हो जाता है तो घर की बातें बाहर चली जाती है। इसीलिए मिलकर के रहना चाहिए।